जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भक्ति में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है और उसमें प्रत्येक एकादशी तथा भगवान के आविर्भाव दिवस अर्थात जन्माष्टमी पर उपवास करना, यह सभी विधि विधान महापुरुषों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलस्वरूप उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। और आज के वीडियो में हम यही परम पावन वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से भी एकादशी व्रत का पालन करने समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और ऐसी ही वैदिक रसप्रद कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। अब एक समय भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य में संवाद चल रहा था। तब युधिष्ठिर महाराज ने वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वसुदेव, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है और इसका महात्म्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे प्रिय राजन, इस एकादशी का पालन करने से यह जन्म तो सार्थक हो ही जाता है, साथ ही उसका अगला जन्म भी सफल बन जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति अपने जाने अनजाने में किए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही परमानंद की प्राप्ति कर वह भाग्यवान बन जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसी व्रत के पालन से मांधाता राजा को मुक्ति मिली तथा राजा धुंधुमार, जो शिवजी के श्राप से कष्ट रोग ग्रस्त थे, वह मुक्त हुए। मात्र वरुथिनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के पालन से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्णदान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। हे राजन, संक्षिप्त में यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदाता और पापों का नाश करने वाली है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है, गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान माना जाता है, तिलदान को भूमिदान से भी श्रेष्ठ माना गया है, स्वर्णदान तिलदान से भी श्रेष्ठ माना जाता है तथा अन्नदान स्वर्णदान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज, देवता व सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान पंडितों का कहना है कि कन्यादान भी अन्नदान जितना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान का कथन है कि अन्नदान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। हे भारत, जो अपनी पुत्री के धन संपदा पर आश्रित रहता है, उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नरकीय अवस्था में रहना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी पुत्री की धन संपदा का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को बेच देता है या फिर उस व्यक्ति से धन लेता है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करवाता है, तो वह अपने अगले जन्म में बिल्ली बनता है। अतः एवं यदि कोई व्यक्ति आभूषण से सुसज्जित कर अपनी कन्या का दान देता है तो उसे स्वर्गीय लोकों में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त द्वारा भी अवर्णित पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा ही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत के पालन मात्र से सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत में कुछ वस्तुओं को ग्रहण करना वर्जित होता है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन न करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन न करें, अभक्तों के हाथ का बना हुआ भोजन न करें, प्रजल्प से बचे, झूठ न बोले, किसी की निंदा ना करे, दिन में न सोए, नाखून न काटे इत्यादि यह सभी कर्मों से इस दिन बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी इस प्रकार सभी नीति नियमों अनुसार श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को जाता है। अंततः हे युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र वरुथिनी एकादशी महिमा का पठन या श्रवण भी करता है, उसे 1 सहस्त्र गौओं के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो यह है वरुथिनी एकादशी व्रत कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भी एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है तथा हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। जो स्वयं को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं, वह अपना समय एकादशी महिमा के अध्ययन में लगाते हैं, वे यशस्वी है। जो एकादशी के दिन मात्र जल पीकर एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि एक भक्त को उपवास का फल प्राप्त करना है तो उसे भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। भक्ति में एकादशी व्रत के पालन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का भी प्रिय होता है
और भगवान की कृपा से वह अपने जन्मों जन्म के पाप नष्ट कर भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह एकादशी व्रत कर लिया, वह इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो यह है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा, और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे एक लाइक अवश्य करना, और इस कथा को जो भी एकादशी व्रत का पालन कर रहा है उन सभी को भी शेयर करना। तो चलिए हमारे शास्त्रों एवं ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही परम पावन कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।